माइक टायसन वर्सेस जेक पॉल के बॉक्सिंग सर्कस के बाद का दुख मिटाने के लिए यूएफसी ने दो बहुत बड़ी फाइट्स अनाउंस करी हैं यूएफसी वेल्टरवेट डिवीजन के लिए। शाफकात रखमनोव अब भी यूएफसी 310 में फाइट करेंगे, नॉट अगेंस्ट बिलाल मोहम्मद बट अगेंस्ट ईएन गैरी। शाफकात रखमनोव वर्सेस ईएन गैरी बुक हो गया है यूएफसी 310 के मेन इवेंट के लिए। अनडिफीटेड वर्सेस अनडिफीटेड, बहुत ही बड़ा मैचअप है ये। उसके अलावा एक और फाइट बुक हुई है, कोल्बी कविंगटन वर्सेस वकीन बकली। फाइनली कोल्बी कुछ तो कर रहे हैं बिना मतलब टाइटल फाइट्स के अलावा। इस वीडियो में मैं इन दो फाइट्स का एक ब्रेकडाउन दूंगा, क्या नैरेटिव्स चल रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले अगर आपको यूएफसी के अराउंड ऑनेस्ट, अनफिल्टर्ड एंड रियल डिस्कशंस देखने में पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब बढ़ते हैं वीडियो में। तो पहले आते हैं शाफकात रखमनोव वर्सेस ईएन गैरी। अब देखो, मैं एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी बोलने वाला हूँ और मैं एक प्रूफ से भी बैकअप करूंगा। शाफकात रखमनोव और ईएन गैरी के ऑलमोस्ट सेम एक्कोलेड्स हैं वेरी ऑनेस्टली। देखो, अब ठीक है, गुस्सा मत हो मेरे पे, होल्ड ऑन, बात सुन लो मेरी पहले। शाफकात रखमनोव अनडिफीटेड, ईएन गैरी अनडिफीटेड। मतलब ऐसा बोलते हैं कि यू आर ओनली एज गुड एज योर लास्ट फाइट, करेक्ट। लास्ट 3 फाइट्स इन दोनों की आप लोग कंपेयर करो, स्क्रीन पे होगी अभी। नील मैग्नी, जेफ नील और एक कराटे स्ट्राइकर, लिटरली सेम फाइटर्स से उन्होंने फाइट करी है। नील मैग्नी को शाफकात ने फिनिश किया था, ईएन गैरी एक प्रॉपर मतलब काफ़ी डोमिनेट किया था एक्चुअली ईएन गैरी ने उस फाइट में। जेफ नील शाफकात ने फिनिश किया था, ईएन गैरी स्प्लिट डिसीजन तक उनको ले गए थे। फाइनली स्टीफन थॉम्सन और माइकल वेनम पेज, बहुत टाइम से लोग बोल रहे हैं कि इन दोनों की फाइट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सिमिलर स्टाइल्स है, इनका कराटे स्टांस वाले स्ट्राइकर्स हैं, ये ग्रैपलिंग डिफेंस दोनों का जीरो है। ओवरऑल मतलब बहुत सिमिलर फाइटर्स है। तो लास्ट 3 फाइट्स ईएन गैरी और शाफकात रखमनोव की लिटरली सिमिलर है, बस शाफकात के फेवर में इसलिए है क्योंकि उन्होंने फाइट्स फिनिश करी बैक टू बैक। अब देखो यार, ऑफ कोर्स ये फिनिशेस के टुवर्ड्स फैंस इन जनरल थोड़े से और बायस्ड रहते हैं। इवन दो ईएन गैरी ने भी डोमिनेट किया था, एमवीपी को भी काफी, मतलब वो पूरी फाइट उनके कंट्रोल में थी। नील मैग्नी को उन्होंने बहुत गंदा डोमिनेट किया था, इवन दो फिनिश नहीं किया। जेफ नील की फाइट कंपैरेटिवली क्लोज थी, लेकिन वो भी कंफर्टेबली ईएन गैरी जीत जाते। स्प्लिट डिसीजन मेरे अनुसार वो नहीं होना चाहिए था, तो वो भी डिफीट कर रहे हैं उन लोग। लेकिन बस वही है कि मतलब जो फैन बेस यूजुअली रहता है, और वेरी अंडरस्टैंडेबल भी है कि फिनिशेस को लोग ज्यादा फेवर करते हैं। इस फाइट में मुझे लग रहा है ये प्रॉपर एक, मतलब ये फाइट ऐसी पहली फाइट होगी आई फील लाइक इन देयर करियर्स जब वो प्रॉपर एक लेजिट प्रोस्पेक्ट को फेस करने वाले हैं। ईएन गैरी की हाइप ट्रेन चल रही है, बट थोड़ा सा वो जोक सा बन गए वो तो अलग बात, लेकिन ईएन गैरी की हाइप ट्रेन चल रही है। अनडिफीटेड प्रोस्पेक्ट है वो उस समय वेल्टरवेट के। एंड शाफकात की तो फाइट आप लोग जानते ही हो यार, उसकी तो बड़ी अलग ही हाइप चल रही है उनकी। इस फाइट में मुझे ऐसा लग रहा है कोई फ्रॉड चेक होने वाला है। फ्रॉड चेक बेसिकली तब बोलते हैं कि मतलब एक कोई प्रोस्पेक्ट होता है जो पहले बहुत अच्छा लगता है, फिर कोई गेट कीपर या कोई फाइट में वो एकदम एक्सपोज हो जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस फाइट में कोई तो इसमें एक्सपोज होने वाला है। मतलब अगर ब्रेक डाउन करे फाइट का, तो आई फील लाइक स्ट्रेंथ इस फाइट में बहुत मैटर करेगी। ईएन गैरी बहुत एक सेफ स्ट्राइकर है, एक सेफ फाइटर है, ठीक है। ईएन गैरी इज़ अ वेरी सेफ फाइटर। स्ट्राइकिंग भी वो डिस्टेंस पे ही करते हैं, बहुत ज़्यादा पावर शॉट्स लैंड नहीं करते हैं। वो एकदम एकदम टेक्निकल, स्मार्ट, सेफ फाइटर है। शाफकात रखमनोव इज़ अ मतलब दानव है इंसान। वो लगातार आपके चेहरे के अंदर रहेगा, और एकदम सेफ्टी तो उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो पूरी फाइट में प्रेशर करते हैं, कॉन्स्टेंटली फिनिश चेस करते हैं, और तभी 18 फाइट 18 फिनिश उनके, इसलिए 100% फिनिश रेट उनका रहा है, बिकॉज वो हटते ही नहीं है आपसे। तो बहुत ही अलग फाइटिंग स्टाइल्स है, लेकिन स्किल वाइज दोनों के सेम है। ईएन गैरी ग्रेट स्ट्राइकर, शाफकात ग्रेट स्ट्राइकर। ग्रैपलिंग की अगर बात करें, दोनों की ग्रैपलिंग भी बहुत अच्छी है। फर्क इसमें पड़ेगा स्ट्रेंथ का। आई फील लाइक शाफकात रखमनोव में वो स्ट्रेंथ है, और वो एक जो डॉग फाइट बनाने की जो टेंडेंसीज हैं, उसमें वो ईएन गैरी को पुल कर लेंगे। एंड देन ईएन गैरी मुझे लग रहा है उसको सही से फेस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अगर उनका ओवरऑल देखो भी, जो पहले की भी उनकी फाइट्स रही हैं, काफ़ी बार एक साइज एडवांटेज इन लोग को रहता है। दोनों बड़े लोग हैं, ठीक है। इस बार बोथ ऑफ देम आर फेसिंग पीपल ऑफ देयर साइज। स्किल सेट्स ही बहुत सिमिलर है दोनों के। तो ये फाइट बेसिकली आएगी स्ट्रेंथ पे, और कितनी मतलब कौन पहले थकता है या वगैरह। बिकॉज देखो, शाफकात रखमनोव की स्ट्राइकिंग अच्छी है, स्ट्राइकिंग डिफेंस घटिया है। शाफकात रखमनोव का स्ट्राइकिंग डिफेंस इज बैड। जेफ नील के अगेंस्ट जब उनकी फाइट हुई थी, बहुत सारे शॉट्स उन्होंने क्लीन खाए थे अगेंस्ट जेफ नील। अब एक बात तो हमको ये वो बताता है कि मतलब उनकी चिन बहुत अच्छी है शाफकात रखमनोव की, बट आई डोंट थिंक ईएन गैरी स्ट्राइकिंग में बिल्कुल भी थ्रेटन करेंगे शाफकात रखमनोव को, बिकॉज अगर वो जेफ नील से क्लीन शॉट्स खा चुके हैं,
इयन गैरी उनका कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे। स्ट्राइकिंग डिपार्टमेंट में कुछ नहीं होने वाला है। उसके अलावा इयन गैरी के पूरे करियर में उनका सिर्फ एक सबमिशन विन है, जो उनकी दूसरी फाइट थी सालों पहले, तो सबमिशन थ्रेड भी इयन गैरी है, कुछ नहीं होने वाला है। आई डोंट सी इयन गैरी विनिंग दिस फाइट, मतलब वेरी ऑनेस्टली उनके टूल्स बहुत लिमिटेड हैं। उनका बेस्ट चांस होगा कार्डियो। शाफकात रखमानोव लंबे राउंड्स में अनटेस्टेड हैं, इयन गैरी भी लंबे राउंड्स में अनटेस्टेड हैं, बट इन टर्म्स ऑफ कंडीशनिंग, बिकॉज इयन गैरी अपना स्टैमिना बहुत कंजर्व करते हैं। जैसा मैंने कहा वो बहुत सेफ फाइटर है, स्टैमिना बहुत कंजर्व करते हैं, अच्छे से मैनेज करते हैं। तो द ओनली वे आई सी इयन गैरी विनिंग दिस फाइट इज़ दैट पहले 2 राउंड का जो स्वॉर्म होता है शाफकात का प्रेशर का, वो थोड़ा थोड़ा अगर वो उसकी स्टीम अगर निकल जाए, फिर लास्ट 3 राउंड में इयन गैरी उनको डिस्टेंस से आउट क्लास करने की अगर कोशिश करें तो करें। आई डोंट सी दैट हैपनिंग वेरी ऑनेस्टली, बट ये सिर्फ एक पाथ है इयन गैरी का जीतने का, बिकॉज ही इज़ नॉट नॉकिंग शाफकात आउट 100%। वो शाफकात को सबमिट भी नहीं करने वाले 100%। इयन गैरी का एक ही चांस है, और ये 5 राउंड फाइट भी है बाय द वे, इयन गैरी का एक ही चांस है पॉइंट्स पे जीतने का। इयन गैरी कैन ओनली विन ऑन पॉइंट्स। अब ये है कि अब पॉइंट्स में भी अगर जीतना हो, फर्स्ट 2 राउंड तो उनके नहीं आने वाले हैं, लास्ट 3 राउंड उनके आ गए तो अलग बात। शाफकात रखमानोव विल बी टू स्ट्रॉन्ग फॉर इयन गैरी इन माई ओपिनियन। बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे, कांस्टेंट प्रेशर करेंगे। आई सी अ फिनिश, आई सी अ शाफकात फिनिश राउंड 3 राउंड 4। आई प्रिडिक्ट लाइक अ फिनिश बाय शाफकात। हार्ड लग रहा है, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है कि पूरे 5 राउंड ये फाइट जाएगी। आई फील लाइक शाफकात रखमानोव उनको फिनिश करेंगे इयन गैरी। उसके बाद आते हैं कोल्बी कविंगटन वर्सेस जोक्विन बकली। मैं ये मैचअप देख के बहुत सरप्राइज हो गया था पहली बात तो, पर अब क्योंकि कोल्बी कविंगटन का आप रिकॉर्ड देखो, या तो उन्होंने चैंपियनशिप फाइट करी है, या तो उन्होंने वैसी फाइट ली है जिसमें सामने वाला इंसान या तो बुढ़ा है, या तो ग्रैपलिंग डिफेंस उनका 0 है, या मतलब आउट ऑफ प्राइम है, या बुढ़ा है, या ग्रैपलिंग डिफेंस 0 है। ये ऐसी ही फाइट्स मैंने देखी है अपार्ट फ्रॉम चैंपियनशिप फाइट्स। आप कोई ले लो, उनकी लास्ट फाइट थी क्या होर्हे मास्विडाल के अगेंस्ट, हु केयर्स अबाउट दैट फाइट। उसके अलावा लाइक मतलब उनकी फाइट थी ये टायरन वुडली के अगेंस्ट, जब टायरन वुडली धुल ही गए थे एट दैट पॉइंट, वो चैंपियनशिप लेवल पे नहीं थे। उनको एक रिब इंजरी की वजह से वो हार गए थे। फिर रॉबी लॉलर, डेमियन माया, कोई भी मतलब ऐसी विंस कोल्बी की कोई भी नॉन चैंपियनशिप वाली कोई भी नहीं है जो अभी मुझे बहुत रेलेवेंट लग रही है। यूएफसी में है भी नहीं यार ये लोग। डेमियन माया रिटायर्ड, होर्हे मास्विडाल अब रिटर्न मार रहे हैं, बट ही वॉज ऑल्सो रिटायर्ड। देन टायरन वुडली रिटायर्ड, मतलब फालतू विन्स हैं यार कोल्बी कविंगटन ने, बट अब जाके उन्होंने लेजिट एक प्रॉस्पेक्ट के अगेंस्ट फाइट ली है। सो आई रिस्पेक्ट दैट। मतलब आई थिंक कोल्बी कविंगटन को ये एक रियलाइजेशन हो गया कि देखो 3 चैंपियनशिप फाइट मुझे यूएफसी दे चुका है, इससे ज़्यादा मुझे बिना प्रॉस्पेक्ट फाइट करे नहीं मिलेगी। इट्स अबाउट टाइम। वो हो भी शायद 36 साल के रहे हैं, ही इज़ टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर। ये एक फाइनल एक उनका हेल मैरी होने वाला है कि भैया देखो इस फाइट में मैं जीता तो जीता, ना जीता आई एम रिटायरिंग। मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगता है ऐसा ही कुछ होने वाला है। ये प्रॉपर एक लास्ट चांस है को मतलब कोल्बी कविंगटन के लिए कुछ भी प्रूव करने के लिए इस स्पोर्ट में, वरना मतलब चैंपियन तो आई डोंट थिंक यार, आई डोंट थिंक ही इज बीटिंग बिलाल मोहम्मद अलग ही लेवल पर मुझे इस समय लग रहा है। फाइट की अगर बात करें यार तो देखो यार, जोक्विन बकली वेरी पावरफुल स्ट्राइकर। वो स्टीफन वंडरबॉय थॉमसन को उन्होंने मतलब लास्ट फाइट में, बोलना मुझे पसंद नहीं है ये बार बार, लेकिन स्टीफन थॉमसन को उन्होंने एक ओवर हैंड से बढ़िया नॉकआउट किया था। एंड मतलब ओवरऑल मतलब बहुत पावरफुल स्ट्राइकर है। ही हैज़ वन ऑफ द मोस्ट क्राफ्टीएस्ट नॉकआउट्स ऑफ ऑल टाइम, जो स्पिनिंग हील किक उन्होंने मारा था इम्पा कसागने को, तो वो मतलब प्रॉपर ऐसे नॉकआउट आर्टिस्ट उनको बोल सकते हैं। एंड ही इज़ अ रियली स्ट्रॉन्ग गाय, मतलब देखो भाई इंसान को, तो इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग गाय, वेरी हार्ड टू कंट्रोल ऑन द ग्राउंड एज वेल। कोल्बी कविंगटन का पाथ टू विन मुझे इसमें वेरी ऑनेस्टली बहुत कम लग रहा है। मतलब द ओनली वे कि वो फाइट ये जीत सकते हैं इज दैट वो कांस्टेंट प्रेशर बना के, कांस्टेंट रेसलिंग प्रेशर बना के, जैसे लाइक जैसे मिराब करते हैं। ये मिराब टेक डाउन 5 करेंगे, ट्राई 20 बार करेंगे, वैसा अगर वो कोल्बी कविंगटन में भी अगर ट्राई करें, बिकॉज स्ट्राइकिंग में तो उनको धुलने वाले हैं जोक्विन बकली, एंड कोल्बी कविंगटन का हाथों में पावर एकदम है नहीं, ठीक है। तो कोल्बी कविंगटन का पाथ टू विन इज द मिराब पाथ टू विन, सिंपल एज दैट। कॉन्स्टेंटली ग्रैपलिंग प्रेशर बना के रखें, कांस्टेंट उनको जो जोक्विन बकली है उनको डिफेंड करने पे मजबूर करें, यही उसी वे में वो जीत सकते हैं ऑनेस्टली। एंड ये मेन इवेंट है, एग्जैक्ट डेट मैंने चेक नहीं करी वीडियो बनाने के पहले, लेकिन ये दिसंबर जनवरी के आसपास ही ये होने वाला है। इस फाइट में मैं जोक्विन बकली का फेवर करूँगा नहीं ऑनेस्टली, मतलब वो मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं एट दिस पॉइंट। बैक टू बैक उन्होंने काफ़ी अच्छे विन्स लिए हैं। इज टू स्ट्रॉन्ग टू कंट्रोल ऑन द ग्राउंड इन माई ओपिनियन। स्ट्राइकिंग उन्होंने बहुत लेवल अप करी है,
स्ट्राइकिंग में कोल्बी कोई थ्रेट रहेंगे नहीं फॉर वकीम बकली, एंड रेसलिंग ही उनका एक थ्रेट है, बट उसमें भी कोल्बी, आई जस्ट डोंट सी कोल्बी कविंगटन डोमिनेटिंग हिम एट ऑल। बहुत समय हो गया है कोल्बी कविंगटन को कोई ऐसा फाइटर मिलते हुए, एंड मतलब कोल्बी कविंगटन ऐसे लियोन एडवर्ड्स को भी, आई मीन नॉट लियोन एडवर्ड्स को भी, लियोन एडवर्ड्स बहुत ही बढ़िया एक फाइटर है ओवरऑल, लेकिन उनके अगेंस्ट भी वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे उनको टेक डाउन करके होल्ड करने के, जबकि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड ऑलरेडी है कोल्बी कविंगटन का। तो स्ट्रेंथ वाइज कोल्बी कविंगटन हमेशा लैक करते हैं। उस्मान के अगेंस्ट फाइट्स में भी यही हुआ था, वो इज जस्ट टू वीक, ही इज जस्ट टू वीक। वो अपना विल इम्पोज नहीं कर पाते हैं अपने ओपोनेंट्स पे। उनका आता है वॉल्यूम, उनका ही इज़ अ वॉल्यूम एथलीट, बोथ इन टर्म्स ऑफ टेक डाउन थ्रेट और बोथ स्ट्राइकिंग ऑल्सो। उनका मेन होता है वॉल्यूम। वकीम बकली भी लॉन्गर राउंड्स में अनटेस्टेड हैं। कोल्बी कविंगटन 5 राउंड फाइट्स बहुत सारी करी है उन्होंने अपने जीवन में। तो बेस्ट आई फील मतलब इसमें मेन गैप अगेन 2 ways फॉर कोल्बी टू विन, 2 रीजन्स फॉर कोल्बी टू विन। एक होगा एक्सपीरियंस, क्योंकि कोल्बी कविंगटन का बहुत एक्सपीरियंस है 5 राउंड फाइट्स करने में। उनको पता है अपना स्टैमिना कैसे मैनेज करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो उसका बहुत साउंड नॉलेज उनको ऑलरेडी है। तो राउंड्स 4 और 5 तक अगर फाइट गई तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। मेरे अनुसार ऑनेस्टली वकीम बकली कोल्बी कविंगटन को बीट कर सकते हैं आराम से। मतलब इन टर्म्स ऑफ बोथ रेसलिंग, आई थिंक उनका इतना साउंड टेक डाउन डिफेंस है कि कोल्बी के रेसलिंग प्रेशर को रोक ले। उल्टा टेक डाउन करने का भी उनका स्ट्रेंथ है इन माय ओपिनियन। एंड स्ट्राइकिंग में तो कोल्बी कविंगटन ठीक ही है, मतलब ये, जबकि वकीम बकली प्रॉपर नॉकआउट आर्टिस्ट हैं। तो ये फाइट आई फेवर टूवर्ड्स वकीम बकली, बट राउंड्स 4 और 5 में अगर ये फाइट गई तो थोड़ा सा रिस्की हो जाए। तो वो रहा वीडियो यार। मेरे लास्ट कुछ वीडियोस में एक मतलब एक आध लोग कमेंट कर रहे थे कि यार माइक टाइसन वर्सेस जेक पॉल का एक वीडियो बना। मैंने कहा भाई मुझे मनी नहीं है, आई डोंट केयर। एंड आज जो फाइट हो गई वो देख के आपको भी समझ में आ गया होगा कि यू शुडंट केयर अबाउट दिस। जेक पॉल की फाइट्स आर गिमिक्स, वो फाइट्स नहीं, वो सर्कस होता है, यूजलेस है। अपना टाइम इन सब में मत स्पेंड करो। मैंने फाइट देखी थी खैर मैंने फाइट देखी थी वो खैर, लेकिन अपना टाइम मत स्पेंड करो उन सब में, ठीक है। चलो ये वीडियो पसंद आई लाइक करना और यार सब्सक्राइब करो यार, कमान। और मैं आपको मिलता हूँ कल सुबह 8:30 बजे UFC 309 में लाइव जा रहा हूँ। बढ़िया बातें करेंगे हम लोग फाइट के चलते चलते मैं एनालिसिस करूँगा। फाइट्स के बीच भी हम लोग ऐसा वार्तालाप करेंगे यार, मजे करेंगे, आ जाना, ठीक है। सुबह 8:30 बजे मैं लाइव जाने वाला हूँ इस चैनल पे। मैं आपको मिलता हूँ कल सुबह। थैंक यू, बाय बाय।